हेलो वर्ल्ड। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम आस्की कोड को डिस्कस करने वाले हैं और हम ये भी समझेंगे कि आस्की कोड का सिग्निफिकेंस क्या है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आस्की का फुल फॉर्म क्या है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है। अब देखिए आस्की होता क्या है। आस्की इज अ कैरेक्टर एनकोडिंग स्टैंडर्ड यूज इन कंप्यूटर्स एंड अदर कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स टू रिप्रेजेंट टेक्स्ट एंड कंट्रोल कैरेक्टर्स। तो बेसिकली देखिए, आप जब स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं तो आपको क्या होता है, आपको एक आईडी या रोल नंबर असाइन होता है। तो ये आईडी या रोल नंबर के थ्रू आपके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन निकाला जा सकता है। ठीक है। तो कंप्यूटर में क्या होता है, जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं उनके लिए भी एक पर्टिकुलर आस्की कोड डिफाइंड है। यानी हम हर एक कैरेक्टर को एक नंबर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम ऐसा करते क्यों है, तो इसका पीछे का रीज़न देखिए बहुत सिंपल है। आपका जो कंप्यूटर होता है वो खाली बाइनरी लैंग्वेज समझता है, यानी कि वो ज़ीरो वन वन को ही समझता है खाली। तो हम जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको हम एक नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं और फिर वो नंबर को हम एट द एंड जीरो एंड वन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो एट द एंड क्या होता है, आप जो कैरेक्टर जो बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ए है, इसका पहले आस्की कोड जो है 65 इसमें कन्वर्ट होता है। देन ये 65 देन बाइनरी कोड में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो बाइनरी कोड के थ्रू कंप्यूटर समझता है कि आपने कैपिटल ए को यहाँ पे बनाया है। ठीक है। अब आज की जो ट्रेडिशनल टेबल है, आज की जो ट्रेडिशनल टेबल है उसके अंदर 128 कैरेक्टर्स है। तो आस्की कोड स्टार्ट कहाँ से होता है, वो जीरो से स्टार्ट होता है और एंड एंड होता है 127 तक। तो ये 127 तक क्यों, देखिए जीरो से स्टार्ट हो रहा है इसलिए यहाँ पे टोटल कितने आ गए, 128 कैरेक्टर्स आ गए। ठीक है। अब देखिए 128 कैरेक्टर्स का जो आस्की कोड है वो याद करना तो पॉसिबल नहीं है और आपको कोई पूछने वाला भी नहीं है। बट एज अ प्रोग्रामर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कुछ पर्टिकुलर ऐसे कैरेक्टर्स जिनका आस्की कोड आपको याद रहना चाहिए। तो वो कौन कौन से कैरेक्टर्स है, तो ये कैरेक्टर सेट कौन कौन से, पहला हो गया आपका A to Z। तो आपका हो गया स्मॉल ए टू स्मॉल जेड। तो ये स्टार्ट कहाँ से होता है, स्टार्ट होता है आपका 97 से लेके 122 तक। यानी आपका ए हो गया आपका 97, जेड हो गया 122। सिमिलरली अगर बी फाइंड करना होगा तो क्या होगा 98, सी होगा आपका 99 एंड सो ऑन। ठीक है। फिर आपको देखना है कैपिटल ए टू कैपिटल जेड। ठीक है। ये आपका होता है 65 से लेके 90 तक। ठीक है। तो आपको जो कैपिटल ए हो गया वो हो गया 65 और जेड हो गया आपका 90 तक। सिमिलरली बी क्या होगा, बी होगा आपका 66 एंड सी होगा 67। ठीक है। आपको सिर्फ ए और जेड का याद है, यानी आपको ये जो रेंज है इतना बस याद रहेगा। तो आप इजीली बीच का जो भी अल्फ़ाबेट है वो आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। और फिर आता है आपका 0 to 9। हाँ, डिजिट भी क्या है, अपने आप में कैरेक्टर्स होते हैं। इसका क्या कोड है, इसका कोड है 48 से लेके 57 तक। यानी आपका जीरो हो गया 48 और नाइन हो गया 57। सिमिलरली वन क्या हो जाएगा, वन आपका हो जाएगा 49, टू हो जाएगा 50 एंड सो ऑन। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के सेट जिनका आस्की कोड आपको याद रहना चाहिए। ठीक है। तो चलिए अभी हम रेपलेट पे चलते हैं और कोड के अंदर देखते हैं हम कि कैसे हम कोई भी कैरेक्टर का आस्की कोड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए आस्की कोड निकालने का बेसिकली दो सिंपल मेथड है। तो पहला मेथड मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और दूसरा मेथड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जब हम टाइप कास्टिंग को पढ़ लेंगे। तो टाइप कास्टिंग पढ़ने के बाद हम फिर सेकेंड मेथड को भी यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है। चलिए हम डायरेक्ट अब रेपलेट पे चलते हैं। तो मैंने ऑलरेडी एक नया फाइल P007 नाम से क्रिएट कर दिया है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है किसी भी कैरेक्टर का आस्की वैल्यू। तो चलिए सबसे पहले मैं कैरेक्टर बना लेते हैं। बनाता हूँ कैर, कैर नेम। ये हमारा हो गया कैरेक्टर का वेरिएबल नेम। देन हम बनाते हैं उसका वैल्यू असाइन करते हैं डॉलर। मान लीजिए मुझे डॉलर का आस्की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है। फिर हमें एक इंटीजर क्रिएट करना है। तो हम मान लेते हैं इंटीजर का नाम मैं देता हूँ आस्की। अब आपको क्या करना है, इस इंटीजर में आपको जो कैरेक्टर आपने क्रिएट किया, यानी जो कैर नेम आपने क्रिएट किया था, इस वेरिएबल को इस इंटीजर के अंदर असाइन करना है। आपको यहाँ पे लिखना है कैर नेम। देखिए इसका एक और मेथड है, आप डायरेक्टली चाहे तो यहाँ पे आस्की में आप डायरेक्टली डॉलर को भी असाइन कर सकते हैं। ये भी बिल्कुल वैलिड एंड लीगल अप्रोच है। बट क्योंकि हम बाद में अगर कोड को रिव्यू करें तो हमें पढ़ने में आसानी हो, इसलिए मैंने यहाँ पे एक सेपरेट कैरेक्टर वेरिएबल को क्रिएट किया। देन फिर उसको मैंने इंटीजर में असाइन किया। हम चाहे तो डायरेक्टली डॉलर को यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए आपको सिंपली क्या करना है, आपको सी आउट करना है, यानी आपको इस आस्की वैल्यू को प्रिंट कर देना है। जब हम आस्की को प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, इसका अंदर जो वैल्यू स्टोर होगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो वो वैल्यू क्या होगा, वो वैल्यू होगा आपके डॉलर सिंबल का आस्की वैल्यू।
ठीक है, चलिए हम इसे अब क्या करते हैं, कंपाइल कर लेते हैं पहले। जी प्लस प्लस डैश हो, फिर हमारा क्या है आउटपुट फाइल का नेम ABC मैं देता हूँ। हमारा इनपुट फाइल का नेम क्या है P007.cpp। ठीक है, तो यही कंपाइल हो चुका है, कोई भी एरर नहीं आया। अब हमें आउटपुट देखना है, तो ./ABC। तो देखिए आउटपुट क्या आया, आउटपुट आया आपका 36। तो 36 क्या है, 36 आपका डॉलर सिंबल का आस्की वैल्यू है। तो चलिए हम एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मुझे देखना है कैपिटल ए का, जिसका आस्की वैल्यू मैंने आपको क्या बताया था, उसका आस्की वैल्यू है 65। ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, मैं अब डायरेक्टली असाइन करता हूँ आस्की ए। ठीक है, तो उसमें मैं वैल्यू असाइन करता हूँ कैपिटल ए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसे करता हूँ सी आउट। पहले तो हैंडल दे देता हूँ ताकि नया लाइन में प्रिंट हो। फिर मैं देता हूँ अपना वेरिएबल का नाम आस्की ए। ठीक है, ये फिर से हम फटाफट से कंपाइल कर लेते हैं। जी प्लस प्लस डैश ओ ABC P007.cpp। तो देखिए आपके सामने आउटपुट आ चुका है। आउटपुट क्या है 36। 36 क्या है, 36 आपका डॉलर का आस्की वैल्यू है। और 65 क्या है, 65 आपका कैपिटल ए का आस्की वैल्यू है, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले स्लाइड के अंदर बताया था। तो इस प्रकार हम किसी भी कैरेक्टर का आस्की वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एक और मेथड क्या है, एक और मेथड है टाइप कास्टिंग के थ्रू। इसके थ्रू टाइप कास्टिंग, तो हमारा नेक्स्ट वीडियो टाइप कास्टिंग ऊपर रहने वाला है। तो जब मैं आपको टाइप कास्टिंग एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर मैं आपको वो मेथड भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे हम टाइप कास्टिंग की हेल्प से किसी भी कैरेक्टर का आस्की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो तो आप उसे कमेंट में लिखिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी क्वालिटी और अच्छा कंटेंट मिल पाए। तो धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।